डिस्कस किया ऑप्टिमाइजेशन में 3.1 में, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन की टाइप्स कौन सी होती है, ठीक है जी, वो सब कुछ डिस्कस किया। उसके बाद हमने बहुत से टॉपिक्स और भी डिस्कस किए जो 3.2 में चल रहे थे। इस बार हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग। इससे पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग को समझ चुके हैं, ठीक है जी। इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है जी, कौन कौन से उसके की फीचर्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी पाइथन की लाइब्रेरीज इस्तेमाल होती है। देखो यहाँ ये थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा है, लेकिन ये प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट होता है। लेकिन अभी हम थ्योरी पोर्शन को थोड़ा सा समझ रहे हैं, उसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या था जी, ठीक है जी। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या होती है जी, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या था हमारे पास, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू किसके थे, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन के। हमने किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के होते मतलब कैलकुलेट करना था ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ऑप्टिमाइज करना था, मतलब सब्जेक्ट टू द, कह लो हमारे पास, कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं होगी, हमारे पास नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग होगी। तो डेफिनेशन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्या है, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग। ये आप तो देखो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम मिनिमम सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये दिमाग में बसा लो। जब भी आपके पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आ रही है, आपने मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ कह रहा है कि क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग दैट डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट इन्वॉल्वड इन क्वाड्रेटिक टर्म्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर टर्म्स। यहाँ पे लीनियर टर्म्स नहीं होती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक टर्म्स होती है, यही ये कहना चाहता है यहाँ पे, ठीक है जी। तो दोबारा से देखते हैं इसमें क्या है। इन क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर फंक्शन नहीं होगा, सारा कुछ चेंज कर दो, लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक, बस सिंपल सी बात है डेफिनेशन में हमारे पास, ठीक है जी। ऑफ अ डिसीजन वेरिएबल एंड द कंस्ट्रेंट आर आल्सो इन्वॉल्वड इन क्वाड्रेटिक टर्म्स, ठीक है जी। हमारे पास आगे इस डेफिनेशन को थोड़ा सा प्रिसाइज करके लिखा हुआ है हमने कि क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग इज मिनिमाइजिंग, फिर वही बात है जी, और मैक्सिमाइजिंग एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू बाउंड्स, लीनियर इक्वालिटी एंड इन, सेम सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ चेंज क्या हुआ है हमारे पास कि लीनियर की जगह हमारे पास क्वाड्रेटिक हमारे पास टर्म्स होंगी, मतलब कि एक्स रेज की फॉर्म में होंगी, एक्स रेज टू पावर 2, वाई रेज टू पावर 2। इससे पहले डिफरेंस जो हम देख लेंगे बाद में अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास क्या हुआ, एक्स रेज टू पावर 2, एक्स रेज टू पावर 3, ऐसा कुछ है, ठीक है जी। आगे देखते हैं हम इसकी कुछ प्रॉपरली जनरलाइज फॉर्म क्या होती है हमारे पास। तो हमने लिखा है कि द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्या है हमारे पास, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज फाइंड आउट करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स रेज टू पावर टी, मीन्स हमारे पास पहले रेज टू पावर की फॉर्म में नहीं था, क्यू एक्स, ठीक है जी, हमारे पास फिर आ गया प्लस सी टी, यहाँ पे फिर रेज टू पावर की फॉर्म में है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट टू लीनियर इक्वालिटी हमारे पास ऐसे था, और मतलब हमारे पास हमने क्या किया, कंस्ट्रेंट दिया, हमारे पास दो कंस्ट्रेंट होते हैं, या हमारे पास लीनियर सच इक्वालिटी कंस्ट्रेंट होता है जिसमें हमारे पास इक्वल टू का साइन होता है, या हमारे पास इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट होता है जिसमें लेस देन और ग्रेटर, बार बार वही बातें रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है जी, कुछ नई बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पे यही बात है जी। हमने क्या बोला, यहाँ पे एक्स एक डिसीजन वेरिएबल है, पहले भी हमने पढ़ा था, हमारे पास क्या था, एक्स रेज टू पावर 2, वाई रेज टू पावर 2 प्लस 136 कुछ ऐसा पढ़ा था। डिसीजन वेरिएबल हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होता है, ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली बताया ना कि एक्स एक वेरिएबल है जो चेंज होता है, हम क्या करते हैं, वैल्यूज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं। क्यू इज अ सिस्टमैटिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इन द कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट्स। तो हमारे पास क्या है, क्यों ये क्या है, सिस्टमैटिक मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो वैल्यूज गिवन होंगी, कुछ फॉर्म गिवन होगी, आप किसी, ये थोड़ी टिपिकल एग्जांपल है, इजी भी ले सकते हो, जितनी मर्जी इजी लो, आपने अपने पोर्शन को एक्सप्लेन करना है, मार्क्स लेने हैं, हमारा पॉइंट एक ही होता है, ठीक है जी। सी इज द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द लीनियर कोफिशिएंट। देखो कोफिशिएंट्स आएंगे हमारे पास किसी ना किसी के, ठीक है जी, जैसे हमारे पास पहले आया था 2x स्क्वायर प्लस 4y(x²), कुछ ऐसा था, ठीक है जी। ए बी जी एच, ये हमारे पास क्या है, आपने इतनी गहराई में नहीं जाना, आपने कोई भी इक्वेशन लेनी है, इक्वेशन में लिख देना x² प्लस y² प्लस जो भी लिख दिया, आपने बता दिया आपके पास x एक वेरिएबल है, या लिख दिया 4x² प्लस, या ऐसा कुछ लिख दिया, तो आपने एग्जाम्पल ऐसे कवर कर लेना है। तो हमारे पास आया क्या, की फीचर हमने पहले भी पढ़े थे, सेम वैसे ही की फीचर इसके हैं, कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा हमें गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म में, कंस्ट्रेंट गिवन होंगे, वो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में होंगे, लीनियर और नॉन लीनियर में सब कुछ सेम है, सिर्फ हमारे पास क्या होगी, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक होगा। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग को कन्वेक्स हमारे पास कौन कौन सी आती है, कन्वेक्स एंड नॉन कन्वेक्स। क्या है इसका मतलब यार, देखो कॉस्ट फंक्शन या मिनिमाइज होगा या मैक्सिमाइज होगा, हमारे पास क्या होगा, जो बनेगा ग्राफिकली बनेगा या कुछ बनेगा, जो हमारे पास 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा, वो कनकेव होगा या मतलब कन्वेक्स होगा या नॉन कन्वेक्स होगा। नॉन कन्वेक्स का मतलब क्या होगा, कनकेव होगा या कुछ होगा ना, मतलब हमें मैक्सिमा या मिनिमम फाइंड आउट करना होता है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, नॉर्मली वही बात है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के काम आता है हमारे पास, ठीक है जी, रोबोटिक्स एंड कंट्रोल के काम आता है, मशीन लर्निंग में एसवीएम में यूज इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। कुछ नहीं है, आपने ये थ्योरी पोर्शन है, कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट्स बनाने हैं, कुछ
टिपिकल पोर्शन नहीं है। आपने ये नहीं सोचना, देखो पिछली बार हमारा पूरा एग्जाम थ्योरी आ गया था, तो उस हिसाब से हमें थ्योरेटिकल पोर्शन में भी कुछ कवर करना होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या था जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे को देखते हुए हमने क्या करना है, उसे ऑप्टिमाइज करना है, लीनियर है चाहे नॉन लीनियर है, इन टर्म्स ऑफ लीनियर और नॉन लीनियर सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कौन से होंगे, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। ठीक है जी। हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूशन है जी, हम यूज करते हैं, कुछ नहीं है जी, आगे पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा आएगा टॉपिक्स में। हमारे पास सी, अब देखिए कि पाइथन की लाइब्रेरी कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी तो हमारे पास साइपाई लाइब्रेरी है। देखो ऑप्टिमाइज, साइपाई डॉट ऑप्टिमाइज, ये वर्ड आपको कहीं ना समझ आए तो ये वर्ड जरूर लिख देना, साइपाई डॉट ऑप्टिमाइज। ये वाली लाइब्रेरी मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिमाइजेशन में। उसके अलावा हम CVX-PY जो यूज करते हैं मॉडलिंग के लिए, है ना, कह लो हमारे पास ऑप्टिमाइज करने के लिए क्वाड प्रो यूज करते हैं हम इसमें। ठीक है, PY ओमो करते हैं हम ये सब एक कुछ लाइब्रेरीज है, आपने सिर्फ नाम याद करने हैं इनके कि कौन कौन सी लाइब्रेरी क्वाड्रेटिक प्रोग्राम। देखो ये पे हमारा पेपर है, थ्योरी पेपर है, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। तो आपने सिंपली क्या कवर करना है, डेफिनेशन को कवर करना है, बेसिक उसके की एस्पेक्ट्स और फीचर को ऐसे कवर करना है। अगर आपसे डायग्राम बनती है, एक डायग्राम बनाओ जिसमें कॉनकेव या कन्वेक्स का डायग्राम बनाओ, XY के कोऑर्डिनेट्स लो। ठीक है जी, ये है। तो अभी तक हमने ये देखा कि हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या थी, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। उसके बाद हमारे पास क्या थी कि इसमें हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज को फाइंड आउट करते हैं, कोई भी इक्वेशन ले लो। थर्ड हमने लिया कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन की फीचर कौन से है। लास्ट में हमने देखा कौन कौन सी लाइब्रेरी है। थैंक यू सो मच।